नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुविधा इन्फॉर्मेशन में। आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो है एयर कंडीशन के ऊपर। आप कौन सा एयर कंडीशनर ख़रीदें और किन किन फैक्टर्स का, किन किन चीज़ों का आप एयर कंडीशनर ख़रीदने से पहले ध्यान रखें। अगर आप उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एयर कंडीशन ख़रीदने के बाद पछताएंगे नहीं। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस में इस तरह की लाता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एयर कंडीशन ख़रीदना चाह रहे हैं अपने मकान के लिए तो जो पहला फैक्टर है वो है टनेज। कितने टन का AC आप लें वो डिपेंड करता है आपके कमरे की एरिया के ऊपर। कितना बड़ा आपका कमरा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने टन का AC लें। सपोज़ करें अगर आपका कमरा जो है वो 130 स्क्वायर फीट से छोटा है तो वहाँ पर 1 टन का AC जो है आप लगा सकते हैं। और अगर आपका जो कमरा है वो 185 स्क्वायर फीट के आसपास है तो वहाँ पर आपको 1.5 टन का एयर कंडीशन लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, टनेज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 टन आइस को 24 घंटे में मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको टनेज बोलते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला फैक्टर जो है वो टनेज है और ये डिपेंड करता है आपके रूम के एरिया के ऊपर। तो रूम के एरिया के हिसाब से आप टनेज को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग्स में जो है डिवाइड की गई है। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको बी बोलते हैं, BEE, तो ये डिसाइड करता है किस एयर कंडीशनर की जो रेटिंग है वो कितनी है। अगर 5 स्टार रेटिंग है आपके एयर कंडीशनर की तो वो आपका जो रूम है उसमें कूलिंग ज़्यादा करेगा और कम एनर्जी कंज्यूम करेगा कंपेरेटिवली 1 टन के AC में। मतलब 1 टन का जो AC है वो 1 स्टार का जो AC है वो 5 स्टार के AC से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा दोस्तों। तो ये एक सेकंड फैक्टर है आपका एयर कंडीशनर जब आप ख़रीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि एयर कंडीशन जो आप ले रहे हैं उसकी स्टार रेटिंग कितनी है। स्टार रेटिंग 5 स्टार है तो अच्छा है, 4 स्टार भी अच्छा है। मतलब ये डिवाइड होते चले जाते हैं। 5 स्टार जो है सबसे बेस्ट है। आजकल जो एक इन्वर्टर ACs जो आ रहे हैं, इन्वर्टर ACs के अंदर जो लो स्टार रेटिंग है वो भी जो है आपको अच्छा रेस्पॉन्स देगा और जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम करेगा। दोस्तों, अगली जो बात आपको ध्यान में रखनी है अपना एयर कंडीशनर ख़रीदने से पहले वो है टाइप ऑफ एयर कंडीशन। स्प्लिट लेना चाह रहे हैं आप या विंडो लेना चाह रहे हैं। विंडो AC क्या है वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, थोड़ा सा चीप भी है, सस्ता भी आता है। और मगर इसमें एक कमी है कि ये आवाज़ करता है। स्प्लिट AC में क्या होगा, ये एक अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी है, आपके कमरे की जो है मतलब अच्छा सजा देगा, उसको अच्छा लगेगा देखने में। और जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी अच्छी है और कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है विंडो AC की तुलना में। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा AC लेना चाहते हैं। बाकी स्प्लिट AC जो है ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू विंडो AC। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका अंदर कमरे में ये आप किस टाइप का AC लग सकता है। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी विंडो है जहाँ पर वो फिट हो सकता है तो आप विंडो AC लग जाएगा, अदरवाइज़ आप स्प्लिट AC लगवा सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब एयर कंडीशनर आप खरीदने जा रहे हैं। तो एयर क्वालिटी, कैसी एयर क्वालिटी है, उसके अंदर कुछ फ़िल्टर्स लगे होने चाहिए जो कि अनप्लेजेंट ऑडर या धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह को वो फ़िल्टर बाहर ही रोक ले और आपके कमरे तक जो है वो फ्रेश एयर पहुंचाए। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अंदर जो कितने फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, क्या क्या फ़िल्टर दे रखे हैं, फ़िल्टर की क्वालिटी क्या है। और वो AC जब तक आपके कमरे में जो स्मोक है, धुआं है, या जैसे किचन में लेडीज़ माताएं बहनें काम कर रही तो उसकी कुछ वो धुआं वगैरह वो उसको ना खींचे, उसको पहले ही रोक ले। उसको फ़िल्टर बोलते हैं, वो फ़िल्टर भी होना ज़रूरी है। वो फ़िल्टर जितना अच्छा होगा आपकी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। तो ये भी एक फैक्टर है। आप चाहे स्प्लिट AC लें या विंडो AC लें, इस बात का ध्यान रखें कि फ़िल्टर उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो कंपोनेंट है एयर कंडीशन के अंदर वो कैसे हैं।
ब्लोअर कैसा है, जितना बड़ा ब्लोअर होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग वो कमरे के अंदर करेगा, या तो उतना बड़ा एरिया वो कवर करेगा कूलिंग के लिए। दूसरा होता है कंडेंसर कॉयल, अगर उसकी कॉयल जो है मजबूत है तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, यानी कि कॉपर की है या दूसरी किसी मटेरियल की बनी हुई है, वो एंटी कोरोसिव होनी चाहिए, मतलब उसमें जंग ना लगे। जैसे बाहर आपका एसी लगा हुआ है, विंडो एसी है और बरसात पड़ रही है तो उसमें ताकि जंग ना लग सके, मतलब कोरोजन वगैरह ना आए। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है इसका, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें जो है ब्लोअर कैसा है और उसका जो कंडेंसर कोयल है वो कैसी है। कंडेंसर कोयल का एक फ़ायदा और भी है, वो जितनी अच्छी होगी डिसकनेक्शन या पावर फेलियर के टाइम पे वो जलेगी नहीं। अब वो जलेगी नहीं तो फायर सेफ्टी के लिहाज से वो अच्छा है। तो इस तरह की ये चीज़ भी हम अपने साथ लेके चलें, देखते हुए चलें, तब हम इस एयर कंडीशन लेने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है स्पीड का। अगर जो भी एसी है जो थर्मोस्टेट के साथ आ रहा है उसके अंदर एक कांस्टेंट स्पीड हम लोग सेट कर सकते हैं, जिससे जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। आजकल तो जो कुछ एसीज़ आ रहे हैं उसमें स्विंग का ऑप्शन भी होता है, स्विंग है, स्लीप मोड है, और भी बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो एसी के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एसी खरीदने से पहले अपने डीलर से बात करनी होगी, तब वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई एयर कंडीशनर खरीदने से पहले आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों अगला जो फैक्टर है वो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का है। जब भी आप एसी खरीदें तो इंस्टॉलेशन जो है वो ऑथराइज्ड जो डीलर है उसी के थ्रू ही कराएं, मतलब कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है उसी के थ्रू इंस्टॉलेशन कराएं, क्योंकि विंडो एसी जो है वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, मगर स्प्लिट एसी के अंदर जो है एक इंडोर यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट होती है। तो अगर वो इंस्टॉलेशन गड़बड़ा गई है, अच्छे से नहीं हो पाई, तो आपका एसी वहाँ पे ख़राब भी हो सकता है। तो इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम नया एसी खरीदें, तो कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनके सर्विस सेंटर से ऑथराइज्ड डीलर है, वही भेजे, वहीं से वो उस चीज़ को आप इंस्टॉल कराएं। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।